ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनका जो चित्त है वो भोग में आसक्त है और ऐश्वर्य में आसक्त है। ये आसक्ति के दो विषय बताए, भोग और ऐश्वर्य। दोनों थोड़ा सा, वैसे तो एक भी कहा जा सकता है, लेकिन दो गिनाए भगवान ने। एक है अधिकार का सुख, एक है सुविधा का सुख। ये भोग आप चाहें तो कह लें वो है शारीरिक स्तर पे कंफर्ट, सुविधा का सुख है। और ऐश्वर्य क्या हुआ? ईश्वरस्य भाव, शासन का सुख, जिसको बोलते हैं लोग पावर क्रेजी। Many people are comfort loving, but many people are there who are not satisfied with only comfort. They are more for power than the comfort. पावर चाहिए, एक अधिकार का सुख होता है। तो ये जीवन में जीव भाव में रहते हुए कर्म के प्रताप से व्यक्ति को ये दोनों मिलता है। नहीं मिलता ऐसा नहीं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको ये दोनों मिलता है और चित्त को बहुत अच्छा लगता है, चित्त को बड़ा आनंद होता है। तो आनंद होता है तो चित्त उसी में प्रसक्त होता है, चिपक जाता है। तो ऐसा जिसका चित्त भोग में और ऐश्वर्य में आसक्त हो गया है, ऐसे लोगों का नाम है भोगैश्वर्य प्रसक्ताहा, बहुवचन। फिर षष्ठी बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम। ये भी समास है। समास कितना खोला जाए, इसको ऐसे ही रखते हैं। सो भोग और ऐश्वर्य में जिनके चित्त पूरी तरह से चिपके हुए हैं, छोड़ते नहीं। अगर कोई उसकी चर्चा भी चलाए ना तो चित्त बिल्कुल विह्वल हो जाता है। कई बार हम चर्चा करते हैं लोगों से तो बोलते हैं कि ऐसी बात सुन के मेरा तो अस्तित्व हिल गया, ऐसे बोलते हैं। क्यों हिल गया? वो पूरी तरह से अवलंबित हो गया चित्त उसी पर। मुझे कितने अफसरों ने कहा होगा और हम देखते भी हैं कि जैसे ही वो अधिकार का छूटने का समय आता है, वो सालों से तैयारी करते हैं कि रिटायर होना है, लेकिन महाराज जो झटका लगता है, सूख जाते हैं बिल्कुल। अब मैं आपको सुनाई देता हूं। एक हमारे नाम नहीं लेता, तो वो पीसीएस सीनियर ऑफिसर थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। तो जब रिटायर हुए तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो ड्राइवर आया, सलाम साहब आपके साथ बड़ा अच्छा रहा, बड़े भाग्य की बात रही। अब तो फेयरवेल पार्टी हो गई थी एक दिन पहले, तो वो चला गया। फिर दूसरा ड्राइवर आके चला गया, फिर सरकारी कर्मचारी चला गया। वो मुझसे कहने लगे कि आधे घंटे में पता चला सब चले गए। पहले जो एक माहौल बना रहता था वो आधे घंटे में महाराज सब नमस्कार करके सब चले गए। अब पता चला मैं रह गया, मेरी धर्मपत्नी रह गई। तो इतना सुनसान झटका लगा। एक लड़के को पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में, उसको उन्होंने कहा जाओ जहां कहीं का टिकट मिले, जहां कहीं का मिले, कोई मेरी डेस्टिनी नहीं है, ले आओ, मैं इस शहर में कुछ दिन रहूंगा नहीं।
और महाराज वो 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रेन में कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे कि मुझे रिटायर होना है, सूख जाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से चित्त तो उस पर आश्रित। एक हमारे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस गुप्ता जी, तो वहां यहां मिलने आते रहते थे। जब रिटायर हुए तो फिर आए, कमरे में अकेले बैठे, दिल की भी बातें करनी है। तो ऐसी बात चल रही थी, तो इसलिए मैंने पूछा कि अब रिटायर होने के बाद आपको बहुत खलता तो नहीं है ना, आप तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। बोले स्वामी जी कह नहीं सकता मैं, वो जो लाल फित्ती वाले आगे आगे चलते थे और पगड़ी वाले और अफसर लोग पहले ही, तो वो बहुत खलता है कि वो कोई नहीं है। अब देखिए हम यहाँ आए, कोई सूचना भी नहीं देने के लिए तैयार, कोई तो एक सेवक आगे आगे चलता था बोल दिया उन्होंने ईमानदारी से, चेहरे मुरझा जाते हैं। होता है, ह्यूमन है, लेकिन वो ये बहादुरी की बात ये है कि थोड़े ही दिनों में कुछ ऐसे लोग हैं जो रिकवर कर लेते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं भी कर पाते हैं। आपको ये भी बताऊं तो आसक्त चेतसा, अवलंबित है चित्त उसी के ऊपर। अब क्या करें? तो उससे हुआ क्या? बोले मान लिया कि चित्त आसक्त है भोग में और ऐश्वर्य में, फिर बोले इसी आसक्ति के द्वारा, ध्यान रखना ये स्त्रीलिंग है, तया, न भोग के द्वारा न ऐश्वर्य के द्वारा। भोग और ऐश्वर्य को भगवान ने दोष नहीं दिया, किसको दिया? तया, तया आसक्तिया। बस उस पर ध्यान रहे, थोड़ा संस्कृत पर ध्यान देंगे तो सौंदर्य प्रकट हो जाएगा। तया अपहृत चेतसाम, उसी आसक्ति के कारण इनके घर में चोरी हो गई। अरे बोले क्या हुआ, क्या चोरी हुई? बोले कुछ ज्यादा नहीं गया इनके घर में से, बट चोरी हो गई। क्या चोरी हुई? बोले इनका ज्ञान ही चुरा लिया गया, इनका विवेक चोरी हो गया, इनके ज्ञान की चोरी हो गई। तो क्या बचा? हाँ, वो भी तो देखना ना, जब ज्ञान की चोरी हो गई, विवेक की चोरी हो गई, तो बचा क्या घर में? अब बोले अविवेक बचा है, और क्या कह सकते। अविवेक बचा, ज्ञान बचा। तया अपहृत चेतसाम, इस आसक्ति से इनकी समझ चुरा ली गई। वाह, क्या भाष्यका लिखते हैं? आच्छादित विवेक प्रज्ञा नाम। चेतसाम का अर्थ क्या किया? आच्छादित विवेक प्रज्ञा नाम। ये इनकी जो विवेक प्रज्ञा है वो ढक दी गई। ये तो भगवान ने कृपा करके ऐसा भाष्य लिख दिया। कृष्ण प्रभु ने क्या लिखा? अपहृत शब्द लिखा है। बोले ढकी नहीं, चोरी हो गई, मामला ही खत्म, थाने में रिपोर्ट लिखाओ, कभी मिल जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन असली बात यह है कि चोरी हो गई। इसका मतलब है कि आसक्ति होना चोर को बुलाने जैसा है। ये अभिप्राय निकला। भोग और ऐश्वर्य जनक के पास भी था, महाराज दशरथ के पास भी था। भगवान की महिमा देखो कैसा बोलते हैं। वो आसक्ति जो करी, आसक्ति माने पराधीन हो जाना,
अवलंबित हो जाना। आसक्ति का इतना ही अर्थ मेरी समझ में आया है, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त होने का मतलब है उसकी अधीनता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, बस मेरा जीवन इसके अधीन है। चाहे वो कंकर का टुकड़ा हो, हाँ, पता चला कि चेतन वस्तु उसके ही अधीन है, वो रह ही नहीं सकती उसके बिना। सीता जी ने कहा ये मृग ले आओ, लो सोने का मृग ले आओ। अब हम लोग मुस्कुरा देते हैं, हम लोग पता नहीं क्या क्या मांगते हो, तो फिर भी मृग मांगती थी। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। तो यह जो अधीनता है, जीवन बोले बस इसके बिना नहीं हो सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए। भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, यह जो आसक्ति है इस प्रकार की, अब जानते हो ना कि जब ऐसी पराधीनता होती है तो आदमी चूंकि उसी पर उसका जीवन अवलंबित है, हाथ नीचे करें रामदास, जब उसी पर उसका जीवन अवलंबित है तो उस चीज को पजेस करता है। वो ऐसे ही पजेस करेगा जैसे गंगा जी में कोई आदमी डूब रहा हो, गहरे पानी में हो, और एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा मानो उससे वो बचा हुआ है, हाँ, और कोई वो लकड़ी का टुकड़ा छीनना चाहे तो उससे और जोर से पकड़ेगा, बोले इस पर तो मेरा जीवन टिका हुआ है। ये तो जो पजेसिवनेस है, इट शोज कि उस पर मेरा अस्तित्व निर्भर कर गया है, और उस निर्भरता में चले जाने से बहुत भय लगता है कि हैं ये जाएगा तो फिर मेरा होगा क्या। बस ये है भोग ईश्वरीय तयापहृत चेत साम। अब जो कि चित्त ही चुरा लिया गया, विवेक ही चोरी चला गया, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि कहां से होगी। देखो कैसा निर्णय देते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधौ न विधीयते न भवती इत्यर्थ। समाधौ शब्द का अर्थ भाष्यकार ने किया अंतःकरण। ध्यान रखना, प्रसंग के अनुसार समाधि शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक समाधि का अर्थ है अवस्था, एक समाधि का अर्थ है आत्मा, और यहां प्रसंग को याद रखना, इस प्रसंग विशेष में समाधि का अर्थ है अंतःकरणम। लिखते हैं समाधौ, व्युत्पत्ति देख लें, समाधीयते अस्मिन् पुरुष उपभोगाय सर्वम। वृत्ति नहीं बल्कि उपभोग, तो सारे उपभोग अंततः अंतःकरण में ही संपन्न होते हैं। तो समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वमिति समाधि ही अंतःकरणः। अंतःकरणम बुद्धिम, चाहे तो आप इसको अंडरलाइन कर लेना, याद रहना चाहिए। इस प्रसंग में समाधि शब्द का अर्थ है अंतःकरण। तो क्या अर्थ बना कि इनके अंतःकरण में ऐसे लोग जिनका विवेक चोरी चला गया है, ऐसे लुटे हुए लोगों के अंतःकरण में, ऐसे कंगाल लोगों के अंतःकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ये अर्थ है। ग्रंथ देखें, व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, कहां न विधीयते, समाधौ। तो अंतःकरण में निश्चयात्मिका बुद्धि का कभी निर्माण नहीं होता। निश्चयात्मिका बुद्धि किसके विषय में? दोनों। भाष्यकार लिखते हैं सांख्य योगे वा।
क्योंकि बुद्धि तो गीता में दो हैं, तो दोनों में से एक भी नहीं मिलती इनको। लो, और ध्यान रखना आध्यात्मिक विवेचन में ये दोनों बुद्धियां ही उपलब्धि हैं, दोनों बुद्धियां ही प्राप्ति है, सिद्धि है, उपलब्धि है। पहले योग बुद्धि, फिर सांख्य बुद्धि, यही तो उपलब्धि है। और क्या उपलब्धि है? वस्तु को उपलब्धि जब माना ही नहीं गया, वो तो परिस्थिति है। भगवान कहते हैं ये दोनों इसको कभी मिलती नहीं। सांख्य योगे वा, तो ऐसे लुटे हुए दिलों में, लुटे हुए अंतःकरण में निश्चय बुद्धि, और जो बुद्धि निश्चित न हो वो प्रमा नहीं कहलाती। सो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे लुटे हुए हृदय में, लुटे हुए अंतःकरण में सांख्य के विषय में निश्चित प्रमा उत्पन्न नहीं होती। इतना ही नहीं, योग के विषय में भी प्रमा का निर्माण हो नहीं पाता। किसने लूट लिया इनके हृदय को? आसक्ति ने। किस चीज के प्रति आसक्ति? भोगैश्वर्य। बस, तो भोगैश्वर्य की निंदा नहीं की है, लेकिन ये जानना चाहिए कि जो लोग भोगैश्वर्य को बहुत बड़ी चीज मानते हैं, उनकी बहुत बड़ी चीज निकल जाती है हाथ से। भोगैश्वर्य को बहुत बड़ी चीज मानी तो भोगैश्वर्य तो पाया, और हाथ से क्या गई? दोनों बुद्धियां। हियर वन इज लूजर। यहां पे ये एक लुटा हुआ आदमी है, लूजर है। तो हमारे लिए एक आईने की तरह साफ कर दिया परमात्मा ने कि आप अपने को मूल्यांकन करो, आप अपने को किस रूप में लूजर मानते हो, गेनर मानते हो। भोग ऐश्वर्य में आसक्ति बढ़ा ली एंड यू फील दैट आई एम ए गेनर। भगवत गीता के अनुसार यू आर ए लूजर। पूछा जाए क्या लूज किया हमने? बोले दोनों बुद्धियां तुम्हारे पास नहीं हो सकती।